मैग्नेटिक फील्ड्स और सर्विस का 29 चैप्टर है जो स्टार्ट करेंगे हम। वो इसमें पहले हम अब से हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करने लगे हैं। अभी तक जो हमारी डिस्कशन थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे थी। हमने पहले वेक्टर्स पढ़े, वेक्टर स्केलर में डिफरेंस देखा क्योंकि हमने वेक्टर क्वांटिटी से डील करना था। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, फिर उसके बाद गॉस लॉ पे आए, और फिर पोटेंशियल्स पे आए, फिर हमने देखे कैपेसिटर, फिर सर्किट्स, फिर लास्ट में हमने आरसी सर्किट देखा है और किरचॉफ रूल। अब से हम जो डिस्कस करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड होंगे और उनकी नेचर इंटायरली डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो पहले पहले तो हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, क्या इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और कितना अर्सा पहले से लोग इस जो टॉपिक से या इस इन फिनोमेना से वाकिफ़ हैं। ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी, इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना चाहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स डिफाइन करना चाहेंगे, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डिफाइन की थी। फोर्स हमारे पास कूलम्ब लॉ प्रोवाइड करता था और कूलम्ब लॉ की हेल्प से ही हम फील्ड देख लेते थे। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे इसको फाइंड फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को। और हमें यहाँ पे एक रूल हेल्प आउट करेगा, जो राइट हैंड रूल है उसको भी देख लेंगे, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड्स, हिस्टोरियन जो है इसके साइंस में हमारे वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि ये हमारे पास तकरीबन 13 बिफोर क्रिस्ट चाइना में ये मैग्नेटिक जो नीडल्स हैं उनको वहाँ पे वो मौजूद थी और लोग इस चीज़ से वाकिफ़ थे। और अक्सर जो बताते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन है वो बताते हैं कि जो डिस्कवर हुई है ये चीज़, ये जो मैग्नेटाइट है कि अट्रैक्ट करता है आयरन पीसीस को, ये चीज़ें डिस्कवर हुई थी इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में हुई थी। और ये हमारे पास बिफोर क्रिस्ट, ये ग्रीक 800 हमारे पास है। ठीक। और इसके बाद हम फ्रांस में जो ये हैं साहब हैं, इन्होंने डिफाइन किए थे पोज, और इन्होंने एक मुशाहिदा किया था कि जो आपके पास जिस तरह ये है, ये निडल पड़ी हुई है, तो आपका अगर इसके गिर जो कैंपस कंपस की मदद से, एक और निडल की मदद से अगर आप इसकी लाइंस ड्रॉ करें, तो वो लाइन एक सर्कल नुमा शेप बनाती हैं। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो लाइंस है तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती हैं। ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, ये लाइन एक में यहाँ पे ये सर्कल आएगा और यहाँ पे यूं कन्वर्ज हो जाएंगी, और ये यहाँ से यूं कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इन पॉइंट्स को उसने पोल्स का नाम दिया था। और ये फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट से देखा लोगों ने कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्थ नॉर्थ है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक जो है पोल्स वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिस तरह नॉर्थ और साउथ है। कंपास की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया, कंपास की मदद से आप ये पूरी फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये है मैग्नेट है, नॉर्थ है इसका और दूसरा ये साउथ है। तो आप यहाँ रखेंगे, एक कंपास रखेंगे, कंपास में देखेंगे कि जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करी है। जैसे मैंने यहाँ पे, तो लेट से ये नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करी है, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लूंगा छोटी सी, यहाँ पे कंपास रखूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि कंपास की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे कंपास की डायरेक्शन दूंगा। तो इस तरह लाइंस आप लगाएंगे, और लाइंस इन स्मॉल लाइंस को या डॉट्स को आप ये स्मॉल लाइंस को आप जब मिला देंगे तो आपके पास ये फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो इस तरह आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। फिर जैसे हमारी जो स्टडीज़ हैं वो मैच्योर होती गई, तो तकरीबन 16 में, और इन्होंने देखा कि अब काफ़ी कुछ करने के बाद आपने या कोई भी इस तरह का फिनोमेना हमें नहीं मिला जिसमें आपके पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक चार्ज या इंडिविजुअल पोल आपको मिलो। जैसे कि नॉर्थ अकेला जो है आपको ऑब्जर्व नहीं हुआ कभी भी, या साउथ अकेला कभी ऑब्जर्व नहीं होता। जिस तरह हमारे पास प्लस चार्ज है वो अकेला मौजूद होता है, एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट करता है, लेकिन नॉर्थ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। आप बेशक इसको ब्रेक कर दें, तो जो ब्रेक करने के बाद आपके पास जो मैग्नेट आएगा, वो उसका भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और उसका भी साउथ पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ पोल उसका बन जाएगा और ये साउथ पोल ऐसे बन जाएगा। अगर आप इसको इस तरह, ये और ये जो सेकंड हाफ होगा इसका, उसका भी इसी तरह बन जाएगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है। आप इसको ब्रेक कर दें, वो भी दो पोल बन जाएंगे। तो एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता,
आपको अकेला नॉर्थ कभी नहीं मिलेगा, आपको अकेला साउथ में कभी नहीं मिलेगा। आप बस जो होगा वो इकट्ठे होंगे, नॉर्थ के साथ साउथ होगा, साउथ के साथ नॉर्थ होगा। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बॉक्स में शो की है ये बताती है मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अकेला पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, अकेला नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ऐसा नहीं होता। इसके बाद हमारे पास एटीन के 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जैसे 1816 या 14 के करीब, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने लेक्चर के दौरान एक ऑब्जर्वेशन की, और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा था। कि यहाँ पे उस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उसने देखा कि यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, वायर में जैसे करंट वेरी होता है ना, तो साथ जो मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई है या कंपस पड़ी हुई है जो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्व करने के बाद उसको स्टडी करना शुरू किया, और फिर उधर से एक रिलेशन बिल्डअप होना शुरू हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी में। और जो पूरा इसको सम अप जिसने किया वो मैक्सवेल ने किया, और मैक्सवेल ने ये शो किया कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी हो रही है टाइम के साथ, तो वो क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है टाइम के साथ, तो वो क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट हुआ हमारे पास जो हिस्ट्री में स्टार्ट जो हुआ, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फिनोमेना से वो बिल्कुल अलग थे। लेकिन फिर बाद में जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई, तो हमें देखा कि ये एक दूसरे को लीड करते हैं अगर ये टाइम वेरिंग हो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्टैटिक है, टाइम के साथ वेरी नहीं करी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट वो क्रिएट नहीं करती। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी। और यही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम के साथ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, और वो चार्ज जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, तो उनके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी टाइम के साथ वेरी करेगी। तो ये जो आपके पास फिनोमेना होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैग्नेटिक फील्ड करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो ये इसी फिनोमेना, यही जो हमारे पास 19 सेंचुरी की जो स्टडी थी, मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं, उसी के ऊपर हमारे पास पूरी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो सारी उसी के ऊपर ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उससे हमारे पास जो अप्लायंसेज हैं, ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये हैं। और कई सारी हैं, अनगिनत हमारे पास एप्लीकेशंस हैं मौजूद हैं। वो बेसिकली यही हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी की वजह से कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए स्पेस में।